ओप्पो का फ़ोन है, 8 मॉडल है, पेपर एलसीडी होती है। अगर आपके फ़ोन में भी ऐसा आता है ग्रीन डिस्प्ले डॉट या तो ब्लैक डॉट, तो आपको पूरा डिस्प्ले चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको ऐसी टेक्निक दिखाऊँगा इसको किस तरह से रिप्लेस किया था ग्लास, ताकि आपको नया डिस्प्ले डालने की ज़रूरत ना पड़े और ये सेफली ग्लास रिमूव हो जाए और उसे पंच किस तरह से करना है। थोड़ा मेथड अलग होगा क्योंकि इसमें डॉट है। अगर आपके फ़ोन में भी डॉट आएगा तो आपको डिस्प्ले चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये डॉट पेपर एलसीडी में ही आता है, एमोलेड एलसीडी में ऐसे डॉट नहीं आते। ठीक है, यहाँ का पिक्सल जो है डैमेज हो गया, ज़्यादा हार्ड वर्क है इन्होंने की वजह से। बट कस्टमर को डिस्प्ले का खर्चा नहीं करना है, तो हम कस्टमर को ग्लास ही चेंज करके देंगे। आज मैं दिखाऊंगा आपको कि डॉट वाले डिस्प्ले को किस तरह से ग्लास रिमूव करते हैं और उसे किस तरह से पंच करें कि एलसीडी में जो दाग है वो ज़्यादा बड़े नहीं और आपकी एलसीडी बिल्कुल सेफ है, खराब ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एज मॉडल का ग्लास रिमूव करने का दो मेथड होता है। पहले तो एक मेथड ये है कि डिस्प्ले को फ्रेम से रिमूव किया जाए, उसके बाद ग्लास सेपरेट किया जाए। और दूसरा मेथड जो ज़्यादा सेफ होता है वो ये होता है कि पहले ग्लास को रिमूव किया जाए और फिर डिस्प्ले को फ्रेम से रिमूव किया जाए। इस मेथड में जो आपके पोलराइजर कटने के चांसेस है वो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, बहुत कम होते हैं, क्योंकि आपको ऊपर से दिखाई देता है जब आप ग्लास को सेपरेट करोगे तो आपकी तार से आपका पोलराइजर कट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज़ आपको दिखाई देगा। और अगर आपका पोलराइजर कट हो रहा है तो आप स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, आपको तार एंटर करने के लिए पहले ग्लास को ग्राइंडर की मदद से कट करना होगा। ग्राइंडर की मदद से आपको ज़्यादा पूरा 100% कट नहीं करना है, क्योंकि होता यह है आप 100% जब कट करने जाते हो तो ग्राइंडर्स आपके डिस्प्ले पे टच हो जाता है और आपकी एलसीडी डैमेज हो जाती है। तो कभी भी आप ग्लास कट करोगे तो आपको 100% कट नहीं करना है, आपको 80% या 90% कट करना है। बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है आपको ओसी पेपर की मदद से लिक्विड डालकर उसे रिमूव करना है। ऐसा करने से आपकी एलसीडी सेफ रहेगी। और अगर आप पूरा ग्लास ग्राइंडर की मदद से ही कट करना चाहोगे, 100% रिजल्ट चाहोगे ग्राइंडर से, तो ये होता ये है कि आप ग्राइंडर काफ़ी स्पीड में होता है, वो 100% जब कट कर देता है ग्लास को तो उसके बाद ग्राइंडर का फटका डिस्प्ले पे लगता है और आपका डिस्प्ले डैमेज हो जाता है। तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आपको ग्राइंडर पूरा 100% यूज़ नहीं करना है। सेकेंड थिंग ये है कि ग्राइंडर से जब आप ग्लास को कट कर लोगे तो आपका जो तार है उसे आपको एंटर करना है डिस्प्ले और ग्लास के बीच में। ठीक है, एंटर करने के बाद आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आपकी पोलराइजर कट नहीं होनी चाहिए। जब आप इस मेथड से करते हो जिस तरह मैं कर रहा हूँ, इनकेस अगर आपका पोलराइजर कट भी होता है तो आपको दिखाई देता है और आप वहाँ पर अपना काम स्टॉप कर सकते हो और दूसरी जगह से ग्लास कटिंग का काम स्टार्ट कर सकते हो। यही चीज़ अगर आप पहले डिस्प्ले फ्रेम से रिमूव करोगे और फिर ग्लास सेपरेट करोगे तो आपके पोलराइजर कटने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। और अगर आपका पोलराइजर कट रहा है और आपको पता नहीं चलेगा तो आप कंटिन्यू ग्लास सेपरेट करने के चक्कर में एलसीडी को डैमेज कर दोगे। तो अगर आप न्यू यूज़र हो तो आपके लिए ये तरीका काफ़ी बेहतर होगा। ठीक है, आपको इस मेथड में करना क्या है, एक साइड से जिस तरह से मैंने ग्लास को सेपरेट किया हूँ उतना सेपरेट करना है, फिर दूसरी साइड से ग्लास को सेपरेट करने का काम स्टार्ट करना है। ठीक इसी तरह से आपको आगे की तरफ तार लेकर जानी है। ठीक है, आप लेफ्ट साइड से करो, उसके बाद राइट साइड से करो। जब आपका वी हो जाएगा ग्लास कटिंग में तो आपको बीच का पोर्शन भी कट करना है। ठीक है, इस तरह से आप एंड तक तार को लेकर जाइए। धीरे धीरे आपको तार आगे लेके जाना है। जब भी आप तार आगे की तरफ लेकर जाओगे आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आपकी पोलराइजर कट ना हो। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने राइट और लेफ्ट दोनों साइड से ग्लास सेपरेट हो चुका है। अब हमने बीच का ही पोर्शन जो है ग्लास सेपरेट कर दी है। अब हम और आगे की तरफ तार को लेकर आएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको तार को धीरे धीरे आगे लेकर आना है। टेम्परेचर इस मशीन का अप्रॉक्स 120 होता है। सनशाइन 5 in 1 ये सेपरेटर है। ठीक है, और जो ब्लेड यूज़ कर रहा हूँ मैं, सॉरी तार सेपरेटर वायर जिसे कहते हैं, वो 0.028 mm का तार है। ठीक है, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपका सेपरेटर ज़्यादा हीट हो रहा है 120 डिग्री पे, क्योंकि अलग अलग सेपरेटर की अलग अलग हीटिंग होती है, तो आप उसे 110 या 105 पे भी रख सकते हो। या तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका सेपरेटर ज़्यादा हीट नहीं हो रहा तो आप उसे 125 और 130 पर भी रख सकते हो। ठीक है, ये आपके टेम्परेचर की सेटिंग है। और तार कौन सी यूज़ करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। और जब आप ग्राइंडर से ग्लास को कट करोगे तो आपकी ग्राइंडर की जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो होनी चाहिए। अगर आपकी ग्राइंडर की स्पीड फास्ट होगी तो जो ग्लास कट होने के बाद उसके छोटे छोटे
पार्टिकल्स होते हैं, ग्लास के टुकड़े रहेंगे, वो आपकी एलसीडी को डैमेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको ग्लास के जब छोटे पीसेस हो जाएंगे तो उसे लिक्विड की मदद से, ओसी पेपर की मदद से उसे रिमूव कर देना है। ठीक है, आप देख सकते हो हमारा ग्लास बिल्कुल प्रॉपरली सेपरेट हो रहा है। एक एक साइड से पहले हमने ग्लास को सेपरेट किया, फिर बाद में हम दूसरी साइड से उसे सेपरेट कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से आगे आपको जाते रहना है। ठीक है, आपका एंड हो चुका है ग्लास एंटर होने का। और अगर आपको ग्लास रिप्लेसमेंट में, या तो ग्लास सेपरेट करने में, या डिस्प्ले को फ्रेम से रिमूव करने में, या पंचिंग में लाइन आती है, या पंचिंग में बबल्स आ जाते हैं, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए। कुछ वक्त लगेगा आपको सीखने, कुछ दिनों में ही हम आपको सिखा देंगे, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से सिखाया जाएगा। हमसे ट्रेनिंग लेने का आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एट अ टाइम हम 2 स्टूडेंट को ही ट्रेनिंग देते हैं, तो आपका पूरा कॉन्सेंट्रेट होगा, क्योंकि आपके सामने काम होगा, बिल्कुल लाइव काम चलेगा आपके सामने। और हमारा भी पूरा कॉन्सेंट्रेट आप पर होता है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होते, एट अ टाइम हम 2 स्टूडेंट रखते हैं, तो हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेट उन 2 स्टूडेंट्स पे होता है। स्टूडेंट्स का जो लेवल होता है, प्रीवियस नॉलेज होता है, हम उस नॉलेज पे आते हैं और स्टूडेंट को उस नॉलेज के हिसाब से सिखाते हैं। अदर इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि एक साथ 10 या 15 स्टूडेंट को सिखाया जाता है। अब उन स्टूडेंट्स का जो प्रीवियस नॉलेज है वो किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, तो ये सारी चीज़ें होती है। ये पूरा A to Z काम आपके सामने ही किया जाएगा। आप देख सकते हो डिस्प्ले में डॉट है, इस तरह से डॉट वाला डिस्प्ले होगा, ग्रीन डॉट या ब्लैक डॉट। ये काम आप कर सकते हो जब आप डिफेक्टिव डिस्प्ले, यानी ग्लास डैमेज जहाँ पर होता है वहाँ पर ब्लैक स्पॉट या ग्रीन डॉट होता है। अगर आप ऐसे एलसीडी को बना लोगे तो आप सोच सकते हो कि जो फ्रेश एलसीडी होती है जिसमें ब्लैक स्पॉट नहीं होता, ऐसे मॉडल्स का ग्लास करना आपको कितना इजी लगेगा। आपको सारी टेक्निक दी जाएगी ट्रेनिंग में, बहुत सी गोल्डन टिप्स होती है, बहुत सारी टेक्निक्स है हमारे पास, जिससे हम आपका जो काम है बहुत ही इजी बना देते हैं। आपको बहुत ही इजी मेथड से समझाया जाएगा, क्या सेफ मेथड है आपको सिखाया जाएगा। एलसीडी किस तरह से रिमूव की जाए आपको ये बताया जाएगा। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि एलसीडी ख़राब क्यों होती है, ख़राब होने के क्या रीज़न्स होते हैं, आपको सारे रीज़न बताए जाएंगे ताकि आपका नुकसान ना हो। ग्लास के अलावा ग्रीन डिस्प्ले, वाइट डिस्प्ले का भी हम कोर्स सिखाते हैं। फोल्ड और फ्लिप का फ्लैक्स और हिंजेस का भी आपको काम सिखाया जाएगा। आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं काफ़ी खुश होकर जाते हैं, और वो हमें कहते हैं कि हम पहले दूसरे इंस्टीट्यूट में गए थे बट वहाँ पे सीखने नहीं मिला, और नेशनल मोबाइल में आने के बाद उन्हें काफ़ी कुछ सीखने मिला है। उनका जो कॉन्फिडेंट है, पहले 10% या 20% था, आज वो 99% पे उनका कॉन्फिडेंस आ गया है। हमसे ट्रेनिंग लेने के बाद लोगों का ऐसा कॉन्फिडेंस होता है कि अब वो सारे मॉडल रिपेयर कर सकते हैं। ग्रीन डिस्प्ले, वाइट डिस्प्ले, फ्रंट ग्लास, बैक ग्लास, एप्पल वॉच का फ्रंट ग्लास, बैक ग्लास, फोल्ड, फ्लिप, हिंज, फ्लेक्स, सारे मॉडल की उन्हें पूरी जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ उन्हें पंचिंग करने के जो आसान तरीके हैं वो बताए जाते हैं, जिसमें बबल्स ना आए। अगर आप हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो हम आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देंगे, ऑनलाइन सपोर्ट करते हैं हम, बट ये पेड होता है, पेड सपोर्ट होता है। ठीक है, अगर आपको पंचिंग में कोई तकलीफ आ रही है, या ग्लास सेपरेट करने में, या फ्रेम से आउट करने में तकलीफ आ रही है, तो हम आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, आपको सपोर्ट किया जाएगा। या अगर आपको रिपेयर कराना है तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। ऑल इंडिया कुरियर सर्विस अवेलेबल है। आप देख सकते हो पंच किस तरह से होगा कि इसमें बबल्स ना आए, बिल्कुल माइनर से बबल्स होंगे जो कि 5 से 10 मिनट में क्लियर हो जाएंगे। ये सारी टेक्निक्स आपको ट्रेनिंग में दी जाएगी। बबल कम से कम आए इसके लिए क्या आपको मेथड यूज़ करना है, और पंचिंग के टाइम पे लाइन ना आए, और पंचिंग आपकी प्रॉपर हो, ये सारी जो गोल्डन टिप्स है, डिस्प्ले निकालने के टाइम पे आपकी एलसीडी ख़राब ना हो, पूरे जो भी इसके सॉल्यूशंस हैं प्रॉब्लम के, और मेथड जो है अच्छे अच्छे हैं, सारे आपको ट्रेनिंग में दिए जाएंगे। पंचिंग करने का जो तरीका होता है, अगर आपके पास वाईएमजे है तो सबसे बेस्ट पंचिंग वाईएमजे में होती है, और अगर आपके पास वाईएमजे मशीन नहीं है तो कोई और मशीन भी होगी, तो हम उसका आपको मेथड बताएंगे कि किस तरह से उस मशीन में आपको पंच करना है। ठीक है, आप देख सकते हो किस तरह से शानदार पंच हुई है। ठीक है, सारा मेथड आपके सामने लाइव होगा विदाउट एडिटिंग ट्रेनिंग में। तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।